जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1C का 7वां और 8वां प्रश्न करेंगे। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। यहाँ पे 7वां प्रश्न है 0.9999 ऐसे ये आगे तक है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी ये जो है इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इससे पहले भी ऐसे प्रश्न को आप कर चुके हैं, तो आइए इसको भी करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। मान के इसको हल करेंगे। तो माना इसको हम x मान लेते हैं। x बराबर 0.99 ये आगे तक है। यानी इसको मान लीजिए 9 पे ये बार है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे जब अगर यहाँ पे बार रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.999 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। यहाँ पे एक दशमलव संख्या इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.999 ऐसे ये आगे तक बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण ये हमारा 2 है, 10x बराबर 9.9999 ऐसे। समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 0.999 ऐसे। ये दोनों आगे तक ऐसे हैं। यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे ये सब 0 हो जाएगा। ये अब जितना भी इधर होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 बराबर यहाँ पे 10x है। 10x में से एक x घटेगा कितना बचेगा, 9x। उसके बाद हम यहाँ पे जब फिर अब x बराबर करेंगे, x बराबर हमारा हो जाएगा 9/9 बराबर ये हो जाएगा 1। तो जब यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1, अर्थात ये जो हमारा है 0.99999 इतना बराबर कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह से हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी इसको हम क्या करना है, भाग करके इसको जांच करना है। तो इसको करते हैं। हम क्या करेंगे, 1 में 17 से भाग देंगे। तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। फिर नहीं भाग जा रहा तो यहाँ पे हम 0 करके यहाँ पे 0 कर लेंगे। अब ये भाग कितनी बार जाएगा, 17×5 = 85। यहाँ पे 85 कर लेंगे। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 15। दशमलव हम लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा लेंगे। अब ये भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। 17/8 = 136। इसको फिर घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 14।
उसके बाद फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे। फिर कितनी बार भाग जाएगा, 17 बट्ठे 136, यहाँ पे बचेगा 4। इसको फिर यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। 17 दूनी 34, यहाँ पे बचेगा कितना, 6 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगा लेंगे। उसके बाद 17 दूनी 34, 17 तियाँ 48 हो जा रहा है। फिर इसको जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यही होगा। 17 34 17 तियाँ 51, 17 तियाँ यहाँ पे 51 होगा। 17 तियाँ यहाँ पे 51 होगा। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो इसको 9 कर लेंगे, यहाँ पे कट जाएगा। 17 तियाँ 51 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद 17 पचे 85 होगा। 5 बार में 17 पचे 85, यहाँ पे हम 5 कर लेंगे। फिर 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर ये कितनी बार भाग जाएगा, 17 दूनी 34, 2 बार 17 दूनी 34 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 16। उसके बाद फिर इसको जब 0 लगा देंगे यहाँ पे तो कितनी बार भाग जाएगा, 17 नामा आपका हो जाएगा 153। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे 17 नामा 153। तो इसको यहाँ से हम करते हैं 17 नामा 153, यहाँ पे 160 है तो 153 हो जाएगा। यहाँ पे अब घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा। यहाँ पे 7 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब फिर जब हम 0 लगा लेंगे तो ये कितनी बार भाग जाएगा, 17 दूनी 34, 17 51, 67 17 चौको 68, ये भाग 9 बार में गया है। उसके बाद 17 चौको 68, यहाँ पे फिर आपको बचेगा 2 बच जाएगा। फिर इसको यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 17 चौको 68। उसके बाद 17 एकम 17, यहाँ पर आपका बच जाएगा 3। फिर 0 बढ़ा देंगे, 17 एकम 17, फिर यहाँ पर आपका बच जाएगा 13। 0 बढ़ा लेंगे, 17, अब 17 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 119। 17 सत्ते 119, यहाँ पर बच जाएगा आपका 11। 0 बढ़ा लेंगे, 17 छके 102, 17 छके 102 घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 8। अब हम फिर यहाँ पे ले लेंगे इसको, 8 है 0 लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 53, 17 चौको 68 हो जा रहा है, 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे 68 लिख देंगे। घटाएंगे तो यहाँ पे 12 बच जाएगा, ये 12 हो गया। फिर 0 लगा लेंगे। फिर आपका भाग जाएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 छके 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, यहाँ पे 1 बच रहा है। जब यहाँ पे 1 बचेगा तो फिर आप वही प्रक्रिया यहाँ पे दोहराएंगे। या मान लीजिए भाग नहीं जाएगा तो फिर आप यहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर जब नहीं जाएगा तो आप फिर पुनः यही प्रक्रिया दोहराएंगे। यहाँ पे फिर देखें, जो यहाँ से आप 1 में भाग देना शुरू किए थे वही आएगा। यानी फिर आप इन्हीं संख्याओं का, यहाँ पे जो हमने संख्या लिखा है, इन्हीं संख्याओं को पुनः क्या करेंगे, दोहराएंगे। यहाँ पे जो भी संख्या हैं इसी को पुनः दोहराएंगे तो इन्हीं संख्याओं की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। जो यहाँ पे संख्या लिखा है यही इन्हीं का पुनरावृत्ति होगा। यानी पुनः आपको यहाँ पे 1 में आप 17 से भाग देना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे अब जो संख्या हैं उनको आप कर सकते हैं। अधिकतम यहाँ पे लिखा है पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, गिन लेंगे। इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अंक हो रहे हैं अधिकतम, अधिकतम आपके हो रहे हैं 16 अंक। अधिकतम यहाँ पे हो रहे हैं 16 अंक, ये हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो
पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।